अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 8वीं क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्राफ्ट टूल पढ़ेंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो टूल पढ़ना है वो ये वाला टूल है जिसका नाम क्रॉप टूल है और इसके जरिए हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से मोबाइल के अंदर हमको ऑप्शन दिया जाता है क्रॉप का और उसके जरिए हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। मतलब कि हमारी इमेज के अंदर जो फालतू एरिया होता है वो हम उस ऑप्शन के जरिए खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर भी क्रॉप टूल का यही काम है कि इसके जरिए हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है सी। ठीक है। अच्छा, जब मैंने क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया है तो देखो हमारी इमेज के ऊपर एक बॉर्डर शो हो गया है और आप इसके किसी भी कॉर्नर को पकड़ के जो है ना आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप इस क्रॉप को कैंसिल करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दोगे तो आपकी जो है ना क्रॉप खत्म हो जाएगा, क्रॉप ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप माउस को इस तरह से ड्रैग करते हो तो तब भी आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो और जितना एरिया क्रॉप करना चाहते हो उतना एरिया चूज कर लो। अब जैसे मैं इतने एरिया को जो है ना क्रॉप करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं सिंपल कीबोर्ड से कि इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा तो देखो हमारी इमेज क्रॉप हो गई है। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी इमेज को बड़ी आसानी से क्रॉप कर सकते हो। यार ये वैसे ही है जैसे हम मोबाइल के अंदर इमेज को क्रॉप करते हैं। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही ये मुश्किल है। जिस तरह से हम मोबाइल के अंदर इमेज को क्रॉप करते हैं यहाँ पे भी हम उसी तरह से इमेज को क्रॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसे अनडू कर देता हूँ और यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन रेशियो का है और ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है और यहाँ पे आप क्रॉप टूल के जरिए इमेज का जितना हिस्सा क्रॉप करना चाहो उतना हिस्सा जो है ना आप क्रॉप कर सकते हो। ठीक है। विड्थ से ज्यादा रखना चाहते हो तो विड्थ ज्यादा रख सकते हो, हाइट ज्यादा रखना चाहो तो हाइट ज्यादा रख सकते हो। इसको जो है ना हम विड्थ बोलते हैं और इसको जो है ना हम हाइट बोलते हैं। ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपनी इमेज को जो है ना क्रॉप कर सकते हो, जितनी विड्थ रखना चाहो रख सकते हो और जितनी हाइट रखना चाहो रख सकते हो और आपकी इमेज जो है क्रॉप हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आप लोग जब भी किसी इमेज को क्रॉप करो तो उसकी एक मखसूस विड्थ होनी चाहिए और मखसूस हाइट होनी चाहिए, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू टाइप कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ की वैल्यू टाइप करोगे और यहाँ पे हाइट की वैल्यू टाइप करोगे। अब जैसे यहाँ पे मैं विड्थ की वैल्यू टाइप कर देता हूँ 1 और हाइट की वैल्यू भी टाइप कर देता हूँ 1 और यहाँ पे इमेज को क्रॉप करता हूँ तो देखो हमारी इमेज एक रेशियो में क्रॉप हो रही है। मतलब कि अब ना मैं इसकी विड्थ को अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूं और ना ही इसकी हाइट को अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूं। देखो मैं माउस को आगे पीछे मूव करा रहा हूं तो देखो ना विड्थ ज्यादा हो रही है ना हाइट ज्यादा हो रही है, हमारी इमेज एक रेशियो में क्रॉप हो रही है। ठीक है। लेकिन इसका जो एरिया है वो छोटा बड़ा हो रहा है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू टाइप करोगे तो फिर आपकी इमेज एक रेशियो में क्रॉप होगी। आप लोग चाहो यहाँ से रेशियो को बढ़ा सकते हो, विड्थ की वैल्यू बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, हाइट की वैल्यू बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, फिर आपकी इमेज उसी रेशियो के हिसाब से क्रॉप होगी। और अगर आप लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू टाइप नहीं करते तो फिर आप जो है ना अपनी मर्जी से अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं क्रॉप ऑपरेशन को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके विड्थ और हाइट की वैल्यू को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉप टूल को चूज करता हूँ तो देखो अब मैं अपनी मर्जी से जो है ना अपनी इमेज को क्रॉप कर सकता हूँ, जितना इसका हिस्सा चाहूँ उतना हिस्सा क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू टाइप कर दोगे तो फिर आपकी इमेज उस रेशियो के हिसाब से क्रॉप होगी और अगर आप लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू टाइप नहीं करते तो फिर आप अपनी इमेज को अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हो। ठीक है। आई होप आप लोगों को रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब अगर आप यहाँ पे रेशियो के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट दिए गए हैं फोटोशॉप की तरफ से, मतलब कि कुछ वैल्यूज दी गई हैं फोटोशॉप की तरफ से। अगर आप लोग इन वैल्यूज को यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारी विड्थ की जो वैल्यू है वो 5 हो गई है और हमारी हाइट की जो वैल्यू है वो 7 हो गई है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी मर्जी की भी वैल्यू टाइप कर सकते हो, लेकिन फोटोशॉप ने आपकी आसानी के लिए कुछ प्रीसेट दिए हैं कि अगर आप लोग इन वैल्यूज को यूज करना चाहो तो कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यू टाइप करो। ठीक है। ये आप लोगों की आसानी के लिए दिए गए हैं। अगर आप लोग इनको ऑप्शन को चेक करना चाहते हो तो आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हो और अगर आप लोग इन ऑप्शन को नहीं यूज करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से वैल्यू टाइप करो। ठीक है।
आई होप आप लोगों को इन प्रीसेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है फ्रंट इमेज का। अब इसका क्या यूज है, इसके लिए पहले मैं यहाँ से रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद विड्थ और हाइट की वैल्यू को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से क्रॉप ऑपरेशन को कैंसिल कर देता हूँ। तो देखो जब हम अपनी इमेज को क्रॉप करते हैं तो देखो हमारी इमेज क्रॉप हो गई है और साथ इमेज का जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है। मतलब कि जब आप इमेज को क्रॉप करते हो तो इमेज का जो साइज होता है वो भी छोटा हो जाता है और आपकी इमेज भी क्रॉप हो जाती है। ठीक है, और अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आप लोग जब भी इमेज को क्रॉप करो तो इमेज का जो ओरिजिनल साइज है वो छोटा ना हो और आपकी इमेज भी क्रॉप हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जाके फ्रंट इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप इमेज को क्रॉप करोगे। अब जैसे यहाँ से मैं इतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमारी इमेज भी क्रॉप हो गई है और हमारी इमेज का जो ओरिजिनल साइज था वो भी छोटा नहीं हुआ है। हमारी इमेज का जो साइज था वो वैसा का वैसा ही है। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करके करके दिखाऊं तो देखो पहले हमारी इमेज ऐसी थी, क्रॉप नहीं हुई थी, और अगर अब हमने इसको क्रॉप किया है तो देखो हमारी इमेज क्रॉप भी हो गया और हमारी इमेज का जो साइज था वो भी छोटा नहीं हुआ। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है ये वाला ऑप्शन आपके काम आए फ्रंट इमेज का। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ऐसे ही अपनी इमेज को क्रॉप करते हो तो फिर आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी और साथ आपकी इमेज का साइज भी छोटा हो जाएगा। और अगर आप फ्रंट इमेज को सिलेक्ट करके अपनी इमेज को क्रॉप करते हो तो फिर आपकी इमेज भी क्रॉप हो जाएगी और आपकी इमेज का जो ओरिजिनल साइज होगा वो भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट रेशियो सिलेक्ट होता है तो मैं यहाँ पे रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लियर का ऑप्शन मिलता है। इसके जरिए हम विड्थ और हाइट की वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे विड्थ की वैल्यू मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे हाइट की वैल्यू भी टाइप कर देता हूँ। अब मुझे ये वैल्यू क्लियर करनी है, खत्म करनी है, तो मैं सिंपल क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो हमारी वैल्यू खत्म हो गई है। ठीक है, क्लियर के बटन का ये काम है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को स्ट्रेटन का ऑप्शन मिलता है। स्ट्रेटन का मतलब होता है दुरुस्त करना। अब इस ऑप्शन के जरिए हम किस चीज को दुरुस्त कर सकते हैं। अब जैसे इस इमेज में आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पीसा टावर दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा तिरछा है, मतलब कि मुड़ा हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये टावर थोड़ा सा सीधा हो जाए, तो इसके लिए आप लोग स्ट्रेटन के ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने इसको जो है ना ऑन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करके जो है ना यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो देखो आपकी इमेज जो है ना वो सीधी हो गई है और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप लोग इस टावर को सीधा करना चाहते हो तो फिर आपकी इमेज के ये जो एरिया है ये डिलीट हो जाएगा। मैं सिंपल ओके पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा टावर देखो सीधा हो गया। ठीक है, पहले ये ऐसा था, तिरछा था, अब ये देखो ऐसा हो गया। ठीक है, स्ट्रेटन के जरिए हम अपनी इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट अगर तिरछा होता है तो उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो इस इमेज का जो होराइजन है ये थोड़ा सा तिरछा है, यहाँ से ये ऊपर है और यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे है। होराइजन क्या होता है, जहाँ पे आसमान और जमीन मिलते हैं उसे हम होराइजन बोलते हैं। ठीक है, हमारी इस इमेज का जो होराइजन है ये थोड़ा सा तिरछा है, तो अब हम इसे दुरुस्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने स्ट्रेटन के बटन को ऑन कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर माउस को जो है ना ड्रैग करना है और यहाँ पे आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। तो देखो हमारी इमेज जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर फर्क आया है, थोड़ी सी जो है ना सीधी हो गई। ठीक है, पहले ये ऐसी थी, अब ये जो है ना ऐसी है। ठीक है, थोड़े से फर्क आया, मतलब इतना खास फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा फर्क आया है। ठीक है, मतलब कि हम स्ट्रेटन के ऑप्शन के जरिए अपनी इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो थोड़ा सा तिरछा हो तो इसके जरिए हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब हम सेल्फी ले रहे होते हैं तो हमारा कैमरा जो है वो थोड़ा हिल जाता है और हमारी जो पिक्चर होती है वो थोड़ी सी तिरछी आती है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करके उस इमेज को सीधा कर सकते हैं। स्ट्रेटन के ऑप्शन का ये काम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को ग्रेड के ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूल ऑफ थर्ड्स जो है ना सिलेक्ट होता है और आप लोग यहाँ पे जब अपनी इमेज को क्रॉप करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह की लाइनें शो हो रही होती हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेड को सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आप लोगों को कुछ इस तरह की लाइनें शो होंगी। फिर यहाँ पे अगर आप लोग डायगोनल को सिलेक्ट कर लोगे तो फिर कुछ इस तरह की लाइनें शो होंगी। ठीक है, आप लोग चाहो तो इन ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हो, लेकिन इन ऑप्शन का कोई खास मकसद नहीं है, ना इतनी ये यूजफुल है। आप लोग इन ऑप्शन में से जोन सा ऑप्शन यूज करना चाहो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या यूं से मान लो कि ये क्रॉप टूल की स्टाइल है, आप लोग जोन से स्टाइल में क्रॉप टूल को यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इससे हमारी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग चाहो तो इन ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूल
रूल ऑफ थर्ड्स सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैं रूल ऑफ थर्ड्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रूल ऑफ थ्रेड्स को जो है ना सिलेक्ट ही रखो। तो इस तरह की आप लोग फिर जब आप लोग क्रॉप टूल को यूज करोगे तो फिर इस तरह की लाइनें शो होंगी। ठीक है जी, यहाँ से मैं क्रॉप ऑपरेशन को कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या यूज है, अब मैं इसको जो है ना अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना इमेज को क्रॉप करता हूँ, तो देखो हमारी इमेज क्रॉप हो गई और हमारी इमेज का जो फालतू डेटा था वो डिलीट हो गया। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट डिलीट नहीं है, अभी भी वो डेटा मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉप टूल को दोबारा यूज करूं तो देखो वो हमारा डेटा वापस आ गया। अब अगर मैं यहाँ से एरिया को बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा तो हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी। फिर मैं दोबारा क्रॉप टूल को यूज करूंगा तो वो डेटा फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि हमारी इमेज का ये जो फालतू एरिया ये परमानेंट डिलीट हो जाए, तो इसके लिए आप लोग डिलीट क्रॉप पिक्सल के ऊपर चेक लगा दोगे और फिर कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दोगे तो हमारी इमेज का जो फालतू डेटा होगा वो परमानेंट डिलीट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉप टूल को दोबारा यूज करूं तो देखो वो वाला एरिया वापस नहीं आया, जो हमारी इमेज का फालतू डेटा था वो अब परमानेंट डिलीट हो गया, अब वो वापस नहीं आ रहा। अब अगर यहाँ से मैं इमेज को थोड़ा एरिया बढ़ाऊं तो देखो यहाँ पे ब्लैंक एरिया ऐड हो रहा है, मतलब कि हमारा इमेज का जो फालतू डेटा था वो अब परमानेंट डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट क्रॉप पिक्सल का ये काम है कि अगर आप फालतू एरिया को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग फिर डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक लगा रहने देना है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को कंटेंट अवेयर का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या यूज है, देखो हम क्रॉप टूल को ना सिर्फ इमेज को क्रॉप करने के लिए मतलब कि काटने के लिए यूज करते हैं, बल्कि अगर हमें किसी इमेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना हो तो तब भी हम क्रॉप टूल को यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिख रही है। अब मुझे इस इमेज को क्रॉप नहीं करना, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ इसका जो स्काई है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब अगर मैं ऐसे एक क्रॉप टूल को यूज करके इस एरिया को बड़ा करूंगा तो देखो इसके अंदर ब्लैंक एरिया ऐड हो गया। अगर मैं कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर दूं तो देखो ब्लैंक एरिया ऐड हो गया। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर ब्लैंक एरिया ऐड ना हो बल्कि ये थोड़ा सा स्काई बड़ा हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को चेक लगा देना है और यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने क्रॉप टूल को यूज करके इस तरह से एरिया बढ़ा दोगे। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर दोगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा। यहाँ पे स्टेटस बार आ गई, फिर स्टेटस बार आ गई है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारी इमेज का जो स्काई है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी इमेज के अंदर अगर एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे मैं जो है ना इस साइड से एरिया बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर के ऊपर चेक लगा हुआ है और यहाँ से मैं थोड़ा सा एरिया को बढ़ा के कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारी इमेज के अंदर एक्स्ट्रा एरिया ऐड करके इसने दे दिया। ठीक है, कंटेंट अवेयर का ये काम है कि इसके जरिए आप लोग अपनी इमेज के अंदर अगर एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना चाहते हो तो आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे कंटेंट अवेयर के ऊपर चेक लगे रहने देना और यहाँ पे जो है ना एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर देना और कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा ये प्रोसेस करके आपको यहाँ पे फिल करके दे देगा, मतलब कि एरिया बढ़ा करके दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इमेज के अंदर एक्स्ट्रा एरिया को ऐड कर सकते हो कंटेंट अवेयर के ऑप्शन का यूज करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट अवेयर के ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जितने भी ऑप्शन मिलते हैं इन सब की समझ आ गई होगी और क्रॉप टूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके जरिए हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्रॉप टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्रॉप टूल के अंदर आप लोगों को एक और टूल मिलता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो, इस इमेज को देखो। अब ये जो बुक है इसके जो पेज हैं ये मुझे सही तरीके से नहीं दिख रहे। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये बुक क्रॉप होके मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए ताकि मैं इसे आसानी से पढ़ सकूं। तो इसके लिए आप लोग पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों ने जो है ना इसके कॉर्नर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो आप लोग यहाँ पे एक ग्रिड दिख रही है,
उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे और इन कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दोगे तो देखो आपकी इमेज जो है ना बुक वो स्ट्रेट होके बिल्कुल आपके सामने आ गई। अब आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, पहले आपकी बुक ऐसी थी, हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज करके इस तरह से इमेज को क्रॉप कर दिया है। मतलब कि ये आपकी तिरछी इमेज को आप क्रॉप करके आपके सामने ला देगी। ठीक है, इस तरह से आप जैसे यहाँ पे देखो, अब ये स्क्रीन है, वैसे तो ये सही तरीके से दिख रही है, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट होके मेरे सामने है, तो इसके लिए भी आप लोग पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज कर सकते हो। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक करते जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो देखो आपकी इमेज आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट होके आ गई। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का ये यूज है कि आप लोग तिरछी इमेज को जो है ना क्रॉप करके बिल्कुल अपने सामने स्ट्रेट कर सकते हो। अब जो है ना आप इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहले आपकी इमेज ऐसी थी, पहले भी आप लोग पढ़ सकते थे, अच्छी है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज करके आप लोग इसे मजीद अच्छा बना सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके जरिए आप लोगों को जो है ना तिरछी इमेज को सीधा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी सारे ऑप्शन वही सेम मिलते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को फ्रंट इमेज का ऑप्शन मिलता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, क्रॉप टूल में बताया। इसके बाद यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू टाइप की होगी और आप उसे खत्म करना चाहते हो तो आप लोग सिंपल क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद शो ग्रिड का ऑप्शन है। जब आप लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज करते हो तो देखो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना एक ग्रिड दिख रही है। ठीक है, अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि ये जो है ना ग्रिड ना दिखे तो इसके लिए आप लोगों ने जो है ना यहाँ से शो ग्रिड को अनचेक कर देना है। फिर अगर आप लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज करोगे तो देखो इसके अंदर जो है ना कोई ग्रिड शो नहीं हो रही। ठीक है, शो ग्रिड का ये काम है कि यहाँ पे अगर आप लोग इसको चेक लगा दोगे तो यहाँ पे जो है ना ग्रिड शो होंगी, और अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे जो है ना ग्रिड शो नहीं होगी। मैं आप लोगों को सजेस्ट दूंगा कि आप लोग इसे ऑन ही रखो। ठीक है, आई होप आप लोगों को पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके जरिए हम अपनी तिरछी इमेज को क्रॉप करके बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्रॉप टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा, और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का भी समझ में आया होगा। आप लोग मजीद जब प्रैक्टिस करोगे तो तब आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।